चलो आवाज जा रहा है क्या? चलो जा रहा है। सारे आ गया, 18 19 20 हो रहा है। चलो पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं बच्चे? नहीं सर। होना भी नहीं चाहिए, सारे के सारे पुराना चीज ही है कि नहीं? यदि हो भी रहा हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा घबराना नहीं है। 2 3 क्वेश्चन करोगे सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बड़े सावधानी से करना। ओके ध्यान से, ठीक? ओके। गलती नहीं होना चाहिए इस बार। ए फैक्टर बराबर दिया गया है तुम्हें, ए फैक्टर बराबर क्या लगा था? 3i प्लस 4j प्लस 12k। सर वो ये होगा। आपने 2 कह दिया है। दूसरे पर जे होगा 4। हाँ हाँ 2 थैंक यू नंबर जो है थैंक यू थैंक यू। मेंशन नॉट वही तो केमिस्ट्री। ब्रो केमिस्ट्री। वही तो। अरे म्यूट म्यूट। जो भी बात होगा चैट में बताओगे। ठीक। तो इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। इतना ही है ना। फाइंड a डॉट b एंड cos थीटा। तुम्हारे पास टाइम है 2 मिनट का। ओके क्वेश्चन थोड़ा बड़े ध्यान से करना, मिस्टेक मत करना।
ऐसा किसी ने किया है क्या? अनम्यूट कर सकते हो। इस तरह से किसी ने किया है क्या? 3 into फिर नो सर। सर आपने तो सर, नहीं सर। -3 दिया था ना 12 minus 12 0 सर। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। 4 into 0। 0 होगा दोनों सर। 0 होगा। वही। चलो बहुत बढ़िया, सर, यही एक ध्यान B रखना। और वेक्टर में सर किसी ने 24 लिखा, B वेक्टर वो भी में 0 होगा। 0 हाँ सर, किसी ने 0 को 24 किससे लिखा। डिवाइड करेंगे वो भी 0 होगा। आएगा क्योंकि आप B वेक्टर 3 के पीछे K के हाँ, ठीक है, ठीक है, -24। ठीक है, ठीक है। -24 आया है हमारा। हाँ हाँ हाँ, माइनस तो ये कितना आएगा? -24। और मेरा भी -24 -24 आप जीरो कैसे होगा? ये भाई 0 कैसे होगा भाई? हाँ सर, यही होगा। यही है सर है सर। हमारा भी यही आ केमिस्ट्री की रहा है। सर की तरह क्या को जय मान लो। 65 सर। -24 ये को जे मान लो। क्यों वही मानते होगा। हो? वो तो क्वेश्चन क्यों तो क्या ही होगा? वहाँ पे तो तो क्वेश्चन केमिस्ट्री सर कहते हैं। केमिस्ट्री टीचर के साथ। वही तो जीरो के बाद लाइन लगा जीरो पे। वही तो। इतना आया क्या? सीरम कर दिया। हाँ बोलो। रूट कैसे? सर रूट नहीं आया। हाँ, रूट नहीं रूट आया। नहीं आया हम सर, रूट नहीं। जय को ये क्या मान होगा रूट ना लो। ओवर भाई। रूट जाएगा ना। होगा ना बोल। 169 होगा ना उसको। रूट ओवर रूट। 30 होगा। इतना आया क्या? हाँ सर, मेरा आया। हाँ सर। हाँ सर आ हाँ गया, सर, इतना आया। ही आ गया। सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पे टाइम पास करना चाहें तो बहुत सारे कर सकते हैं। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे भी ये क्वेश्चन इस तरह का आते रहेगा। ठीक, अच्छा, आज तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन तुमने सारे कर लिया क्या? उसे अटेम्प्ट कर लिया सारा? यस सर। चलो, यस सर। अगला बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इट इज कम्यूटेटिव, है ना। ए डॉट बी लिखे तो भी क्या लिखाएगा? ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं? ए बी कॉस थीटा। और कोई बी डॉट ए लिख दे तो क्या लिखाएगा? बी ए कॉस थीटा, है कि नहीं? और ए बी लिखे या बी ए, स्केलर में ए बी लिखे या बी ए, बात सेम सेम है कि नहीं? यस सर। तो दोनों इक्वल ही है, इसीलिए लिखा गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तुम ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों क्या है? सेम या अलग अलग? सेम है कि नहीं? अगला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होना। ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर में ये लिखे हैं, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी। तो इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए को ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। क्लियर क्या? ये पहले से ही अपन इस तरह का काम कर चुके हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमें याद रहना चाहिए। मान लो एग्जांपल में पूछ ले, है ना, एग्जांपल दे दे, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यस और नो? यस। डिस्ट्रीब्यूटिव, यस और नो? यस। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव नहीं है कि नहीं? तो ये दोनों पॉइंट याद रहने से कभी ऐसा दिख जाए तो अपन आंसर सीधे कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं था, याद करने वाला चीज थोड़ा बहुत था, है कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज है? तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्या हम ये बात कर चुके हैं? इस पे क्या एंगल निकालने में काम आता है। हाँ सर। दूसरा, प्रूफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर और नॉट। कैसे परपेंडिकुलर हम प्रूफ करेंगे दो वेक्टर? यदि उसका मान लो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। तो 0 आया, या तो ए 0 होगा, या फिर बी 0 होगा, या फिर थीटा 90 डिग्री होगा, है कि नहीं बच्चे? यही तो पॉसिबल है ना। ए हाँ डॉट सर। बी 0 हो जाए, ए डॉट बी 0 हो जाए, मतलब क्या? ए बी कॉस थीटा 0 हो गया, है कि नहीं? ए बी कॉस थीटा 0 है, मतलब क्या? या तो ए 0 होगा तो सबको 0 कर दिया, है कि नहीं? या फिर हाँ सर। बी 0 होगा तो भी थीटा सबको 0 होगा, 0 कर देगा, है कि थीटा नहीं? 90 होगा। या फिर cos थीटा का वैल्यू क्या हो? 0, मतलब थीटा क्या हो? 90। प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, है कि नहीं? प्रूफ यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है? यही प्रूफ वेक्टर।
कुछ न्यू फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए भी किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या, टू फाइंड कंपोनेंट, कंपोनेंट निकालने में काम आता है, वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे हम बात ही कर चुके हैं और निकाल भी चुके हैं कि नहीं, क्या, तो फॉर्मूला सीधे cos थीटा बराबर हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। बोलो तो एक दो AB क्वेश्चन dot- और करें या आगे बढ़ें? होमवर्क दीजिए। होमवर्क दे दें, ये सही बात, बिल्कुल। ए वेक्टर बराबर दे रखा है बच्चे आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर। तो बी वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप प्लस के कैप। ओके, क्या तुम्हें ये बहुत आसान लग रहा होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें क्या निकालना है तुम्हें, इसमें निकालना है सबके लिए फाइंड, ऊपर ही लिख लेता हूँ, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड cos थीटा, ये पहला वाला पार्ट है ना। दूसरा ए वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो इसके लिए भी सेम चीज निकाल लोगे, है कि नहीं? ठीक, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। आगे दो काफी है, ठीक, आराम से करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। टू फाइंड न्यूज, पहले परपेंडिकुलर बनाना चाहिए ना, लग रहा है वो वाला नहीं लिखा मैंने। चलो, दूसरा क्या हेडिंग है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ सर बेटा। ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी अभी रहने देते हैं ना, इसके बदले हम पढ़ते हैं कौन सा, प्रूफ। ले लेते हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 0। जीरो। दो वेक्टर हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं। ये कैसे करेंगे, यदि cos थीटा का वैल्यू हो जाए कितना, 0, ठीक, तो हो जाएगा, या फिर a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो, 0। इसके लिए कंडीशन बस ये है कि इफ a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए एंड b का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि a डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। देखो, हम अपने को क्या करना है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, पर किसके लिए, किसके कारण होना चाहिए 0, cos थीटा के कारण होना चाहिए 0, है कि नहीं बच्चे? ऐसा ना कि ए के कारण 0 हो जाए तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, नहीं बोल पाएंगे उस केस में, है कि नहीं, ना ही बी के कारण। ठीक, होना चाहिए किसके कारण, cos थीटा के कारण। cos थीटा के कारण 0 आ रहा है, मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। ओके, क्लियर, क्या ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो प्रूफ, क्या, ये बताओ कि एक वेक्टर है तुम्हारे पास, मान लो आई कैप प्लस जे कैप। ओके, ये कौन बच्चे हो, और बी वेक्टर दे रखा है आई जे माइनस आई प्लस जे। क्या ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा क्या, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड होगा सर। ए का मैग्नीट्यूड एक नहीं। ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हाँ √2 सर, आएगा, ए का बी नहीं। का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, √2 आएगा, है कि नहीं। अब ए का बताना है नहीं, ए का कि नहीं होगा। अब बताना है कि ये दोनों ए का वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं। एग्जाम्पल है, प्रूव A is perpendicular to B। तो कैसे प्रूफ करेंगे, cos a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए,
जीरो करके देखो जीरो आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। फॉर्मूला बार बार टाइम पास नहीं करेंगे। आई वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू -1 प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 प्लस के वाले को 0 इंटू 0 है कि नहीं? ये आ गया -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों वेक्टर क्या है जीरो बच्चे? जीरो है परपेंडिकुलर सर। है कि नहीं? है? दोनों वेक्टर जीरो बोले तो दोनों नहीं नहीं वेक्टर सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अच्छा एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ओके ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में सोचना है। क्वेश्चन लिखो तुम सब, है ना? इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन लिखो। इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0, then option 1, if a dot b equals to 0, तो option 1 a must be perpendicular to b। a may be null vector। b must be null vector। डी ऑप्शन चैट में लिखोगे, कोई देखा हुआ अभी नहीं कि गलत है ऐसे। ए बी में बी 0। इस पे सोचो, 2 मिनट है ना, पानी ले आता हूँ। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है ना? सेवेंटीन बच्चे ने रिप्लाई किए हो। 18 ए बी सी डी में कौन कौन से सही होगा? दुख की बात है कि बच्चे ए भी बोल रहे हो। मस्ट मतलब समझते हो बच्चे क्या? मस्ट मतलब में होता है ना, उसका मतलब होता है कि हो सकता है। मस्ट मतलब कि होगा ही। तो बच्चे बोला गया है कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, तो क्या ये जरूरी है कि ए और बी? अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अनम्यूट नहीं करोगे जब तक की जरूरत ना हो पड़े। देखो a डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, क्या कोई जरूरी है कि a और b परपेंडिकुलर ही है? ए बी cos थीटा, a डॉट बी 0 है मतलब ए बी cos थीटा 0 है ना? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो a 0 हो उसके कारण 0 आ रहा है, या फिर b 0 है उसके कारण 0 आ रहा है, या फिर 90 डिग्री हो उसके कारण 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन है?
ओनली डी बोल रहा है, सी बोल रहा है। क्या क्या पॉसिबल है कि या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 हो, या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो, या फिर थीटा 90 हो। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब सोचो कि ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यदि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऐसा हो सकता है पहले दूसरे के कारण 0 आ रहा हो, इस दोनों के कारण हो रहा हो। में होता तो क्या सही होता? क्या में होता तो सही होता, पर मस्ट है तो ये सही नहीं है। अच्छा, बोल रहा है ए में बी नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0। कर रहा है क्या ए का मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ए में बी 0, ए हो सकता है 0 हो। ये सही है क्या? ये सही है। पहला वाला केस हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बी मस्ट बी नल वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड 0 है, यही होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यही क्यों होगा? ये हो सकता है, यही होगा। ये गलत बात है कि नहीं? ये हो जाएगा गलत। ए बी में बी 0, ए इंटू बी का वैल्यू हो सकता है 0 आ जाए, ए इंटू बी का वैल्यू ही 0 हो जाए, यही हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता है। अपना आंसर ये होगा। समझ में आया क्या? चलो यस आगे सर। आगे बढ़े। चलो अगला क्या था बच्चे? चलो, टू फाइंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी। सर टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया है ना। क्लास वैसे बायो वाले सर का है नहीं, मैं ही थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, है ना। बायो वाले सर क्लास नहीं लेंगे तुम्हारा। सर एक्चुअली आज वो 2 ही क्लास होगा, फिजिक्स और नहीं, केमिस्ट्री। सर क्यों नहीं लेगा? बताता सर हूँ क्यों नहीं लेगा? बताता हूँ। बोर्ड एक्चुअली नहीं है। वो बोर्ड पे कंफर्टेबल पढ़ाने में होते हैं, है ना। बोर्ड और बोर्ड बोर्ड का अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक, इस वजह से सर मैथ्स क्लास होगा। वो हो सकता है। हारून, तुम सर को एक बोर्ड देकर आओ तुम्हारे घर से। ए, मामार बारी आप धन्य है। बोलिए भाई। बस क्या? अरे रहने दो, पहले जो कर रहे हैं वो। टू फाइंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी, कुछ बोलो। सर कौन कौन सा क्लास होगा? क्या बोले? कौन कौन सा क्लास होगा? कौन कौन सा क्लास होगा? बायो नहीं होगा केमिस्ट्री। तो बाकी सब होगा, है कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली। चलो, वर्क डन बराबर बच्चे होता है, क्या होता है? फोर्स डॉट सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है। देखो एक तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मदद से क्या डिफाइन हो रहा है? वर्क डिफाइन हो रहा है। डब्ल्यू क्या है? वर्क है, ठीक। उसी तरह पावर डिफाइन होता है। पावर में वेक्टर नहीं लगाते हैं। पावर डिफाइन होता है कैसा? फोर्स डॉट, किसी को पता है? वेलोसिटी, है ना। ये दो ऐसा और भी डॉट प्रोडक्ट सब आता है ना। फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, ठीक। ये मेनली कॉमन है ये तुम्हारे, ठीक। जैसे मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में मान लो कि फोर्स दे दिया, कितना फोर्स दे दिया 5i कैप, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया 5i प्लस 5j। क्लियर? क्या कितना इस फोर्स ने कितना वर्क किया? फोर्स ने कितना वर्क किया बता पाएंगे क्या? एक तरह से 25। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25। 25। इतना जूल हो जाएगा, है ना, यदि एसआई में दे रखा हो दोनों तो, ठीक। हाँ सर। क्लियर क्या? तो ये उसी तरह फोर्स और वेलोसिटी दे तो अपने को क्या पूछ लेगा? पावर पूछ लेगा, है ना। कोई नया और चीज हो, मान लो कि दे दे नया चीज और चीज निकालने को दे दे, तो वो क्या है अपन उस वक्त देख लेंगे कौन सा है। तो ये पूरे के पूरे तुम तब कर पाओगे जब पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे, क्योंकि सारे जितने भी डॉट प्रोडक्ट वाला चीज होगा वो आ जाएगा, है ना। हाँ
क्लियर क्या? चलो बच्चे इतना तक ही आज रखते हैं ना। अगले क्लास जो अपन पढ़ेंगे हाँ सर, थैंक यू। फाइंड कंपोनेंट और प्रोजेक्शन है ना, कंपोनेंट ये पढ़ेंगे। ठीक, तुम्हें इस पे एग्जांपल मिल जाएगा, क्वेश्चन मैं दे दूंगा और नहीं मिले तो नहीं मैं दूं तो तुम याद दिला देना। ओके ओके सर। चलो मिलते हैं अगले क्लास बच्चे। थैंक यू सर। लिव योर लाइफ। सर संडे को वही तो हाँ संडे को थैंक पेपर है, यू सर। तैयारी करो पेपर का। ओके ओके सर। वही तो समझ लो, वही तो वही तो वही तो लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। गुड बाय, सी यू सून। अरे क्या बकवास कर रहे हो।